तुम ऐसा करो, मेरे दादाजी ने जो सैन्य विभाग बनाया था दीवाने अर्ज, उसके प्रमुख बन जाओ, आरिजे मुमालिक, और मेरी रक्षा करो। लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या होगा? तो क्रांति होगी। तो इस समय जो क्रांति हुई उसको अपन बोलते हैं खिलजी क्रांति। बिल्कुल सही समझा आपने मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को नमस्कार। आज अपन स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, खिलजी युग, खिलजी क्रांति, या दिल्ली सल्तनत पर दूसरा वंश जिसने राज किया क्रम में। पहले गुलाम वंश का अंत करके आए खिलजी। ठीक है, तो खिलजी वंश की जो स्थापना थी वो जानी जाती है खिलजी क्रांति के नाम से। तो सर क्रांति का तो मतलब होता है एक बहुत बड़ी मतलब आमूलचूल परिवर्तन। तो यहाँ आमूलचूल परिवर्तन हुआ। कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, ये तो मैं बिड़ते ही पहली लाइन में बता दिया था, बता गया क्या कि तुम मेरे दादाजी ने जो प्रमुख सैन्य विभाग बनाया था दीवाने अर्ज, तुम उसके हेड बन जाओ आरिज मलिक, और मेरी रक्षा करो। लेकिन रक्षक बन गया भक्षक। तो आओ देखते हैं अपन क्या खिलजी क्रांति, खिलजी दिल्ली सल्तनत का खिलजी वंश, जिसकी शुरुआत होगी अपने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से। या फोटो देख रहे हो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, एक फील ले सकते हो उस समय का, है ना। ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। आसपास आप देख रहे हो सकते हैं ये प्रधानमंत्री हो, ये सेनापति हो, और आप जैसे देख रहे हो मोरपंख लिए हो हाथ में, ड्रेस कोड देखो, है ना, पहनावा देखो सारा। तो इससे क्या अपन एक फील ले सकते हैं कि उस समय राज दरबार कैसा रहा होगा, शासन कैसा दिखता होगा। समझ गए? तो इससे फोटो देने से एक फील आ जाता है, तो उससे अच्छा समझ में आता है। ओके, तो खिलजी क्रांति, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो पहले अपन थोड़ा सा इंट्रो के रूप में चलते हैं अब डीप अंदर। तो अभी अपन ने देखा था इससे पहले गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश 1206 से 1290। अब अपन देखेंगे खिलजी वंश 1290 से 1320। ओके, खिलजी वंश पहले एक बार देख लो चीजों को, फिर मैं बताता हूँ खिलजी। तो खिलजी पढ़ते ही आपको GKTSL हमेशा लिखो, GKTSL, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी। तो पहला गुलाम, दूसरा खिलजी। अब अपनी खिलजी देख रहे हैं। काल क्या है? 1290 से 1320। तो सर गुलाम का क्या था यार? अब तो आप ही बताओ ना, मैं थोड़ी बता जाऊंगा बार बार। 1206 से 1290 10 शासक आए, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके केकू बाबा तक। खिलजी क्रांति, खिलजी क्रांति का खिलजी वंश की स्थापना खिलजी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, जलालुद्दीन, है ना, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो पहले खिलजी शासक बनेंगे सुल्तान। जलालुद्दीन का राज्यारोहण मध्यकालीन भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में एक क्रांति का प्रतीक है। खिलजियों का दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पर अधिकार करना एक राजवंशीय परिवर्तन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण घटना थी। तुर्क, खिलजी वंश के सुल्तान भी तुर्क थे, है ना, तुर्क थे। इसे तुर्क दिल्ली सल्तनत को बोलते हैं तुर्क सल्तनत या तुर्ककालीन प्रशासनिक व्यवस्था। अब देखो क्या है, ये जो पहला पैराग्राफ आपने देखा ना, इसमें आप जैसे वर्ड देख रहे हो, ये खिलजी क्रांति, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मेंस में भी आता है कि खिलजी क्रांति से क्या महत्व है, क्या समझते हैं आप। और फिर यहाँ लिखा हुआ कहीं अधिक महत्वपूर्ण घटना थी, एक तख्ता पलट से ज्यादा कहीं अधिक महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक है, तो खिलजी क्रांति से आप क्या समझते हो? तो देखो क्या था, बात बताऊं क्या क्या इसमें चीजें समझनी है। एक राजवंशी परिवर्तन से कहीं अधिक था। देखो यहाँ लिखा हुआ राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में। तो देखो इसमें क्या क्या मेन परिवर्तन आएंगे, मैं आपको बताऊं कि जो एक सत्ता परिवर्तन हुआ गुलाम से खिलजी के बीच में, तो उसको क्रांति क्यों बोला जाए, या खिलजी क्रांति से आप क्या समझते हो? तो पॉलिटिकल रूप में अपन देखें तो पॉलिटिकल रूप में क्या है, देखो वैसे तो गुलाम भी तुर्क थे, है ना, और ये खिलजी भी तुर्क थे। तो वैसे कोई वंश के अंदर तो चेंज हुआ नहीं था कि जैसे तुर्क से अपन मंगोल देखते हैं, मुगल, वैसा तो कोई चेंज था नहीं। लेकिन फिर भी देखो क्या था कि साम्राज्य विस्तार, है ना, साम्राज्य विस्तार की एक जो पॉलिसी लागू की गई थी वो कैसी थी? वो आक्रामक पॉलिसी लागू की गई, आक्रामक, एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म। कैसी आक्रामक? कैसी कि जलालुद्दीन खिलजी के बाद शासक बनेंगे, वो पहले शासक थे जिन्होंने विंध्याचल पर्वतमाला पार की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी तो पहले शासक ऐसे बनेंगे जिनके समय में दक्षिण भारत में आक्रमण हुआ पहला। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी पहले सुल्तान बनेंगे जो स्वयं गए दक्षिण भारत, मतलब विंध्याचल पर्वतमाला जिसने क्रॉस करी। तो एग्रेसिव क्या है? एग्रेसिव इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी। ऐसी अपन ने गुलाम वंश में नहीं देखी थी, बलबन तो विस्तार कर ही नहीं पाया मंगोलों और विद्रोह के कारण। ठीक है, तो राजनीति में तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या चेंज आएगा? साम्राज्य विस्तार। दूसरा जो अपन देखेंगे पॉलिटिक्स के अंदर की जो एडमिनिस्ट्रेशन, खास तौर पे जो आर्मी में रिफॉर्म्स होंगे, वो आर्मी में जो सुधार होंगे, सैन्य सुधार, जिसमें अपन देखेंगे दाग व चेहरा, है कि नहीं है, दाग,
घोड़ों की स्टैंपिंग, चेहरा, हाथ, जैसे अपन आई कार्ड जैसे बोलते हैं, ठीक है साहब। फिर राजनीति के अंदर अपन जैसे देखेंगे, साम्राज्य विस्तार के बाद अपन पढ़ेंगे अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण पॉलिसी, आर्थिक सुधारों में, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में। आज अपन जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के पढ़ते हैं, एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। तो उसी समय के ये एलपीजी रिफॉर्म्स लागू किए थे किसने? अपने अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन वो इतने एलपीजी के संदर्भ में ऐसे इतने उदारवादी नहीं थे, वो थोड़े कंजर्वेटिव थे। सरकार का नियंत्रण कसने का अलाउद्दीन खिलजी का एक मकसद था, बाजार नियंत्रण से। तो अपन मार्केट रिफॉर्म्स पढ़ेंगे, अपन रेवेन्यू रिफॉर्म्स पढ़ेंगे, है कि नहीं है, ये सारे। तो ये साम्राज्य विस्तार, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये पहले इतने एक सुव्यवस्थित तरीके से नहीं हुए थे, चाहे वो साम्राज्य विस्तार हो, चाहे प्रशासनिक सुधार हो, ये सब। तो एक साइंटिफिक तरीके से पॉलिटिकल स्पेयर के अंदर कंट्रोल बनाया जाएगा। दूसरा अपन पढ़ते हैं सांस्कृतिक इतिहास। तो सांस्कृतिक इतिहास में आप ध्यान है, मैंने जो कुतुब मीनार पढ़ाया था तो मैंने अलाई दरवाजा बताया था आपको, अलाई दरवाजा साइंटिफिक पहला वैज्ञानिक मेहराब। तो नई चीज आएगी नहीं है, इस वाले में मेहराब वाली बिल्डिंग नहीं बनी थी। फिर अपन देखेंगे सीरी, है ना, दिल्ली के पास बसा, जो अपना दक्षिणी दिल्ली है, सीरी उस तरफ यही है। तो ये सब क्या है? ये एक वैज्ञानिक तरीके से बसे हुए शहर है। तो सांस्कृतिक इतिहास में ये देखेंगे अपन ऐसे, ठीक है ना। तो ये है खिलजी क्रांति के मायने। एक तख्ता पलट से कहीं अधिक महत्वपूर्ण घटना थी, एक राजवंशीय परिवर्तन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण घटना थी, कहीं अधिक महत्वपूर्ण। तो ये जो शब्द आ रहा है ना, कहीं अधिक महत्वपूर्ण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं अधिक, मच मोर देन मियर ए ट्रांसफर ऑफ पावर। समझ गए? ये तो चीज हो गई खिलजी क्रांति, बेसिक चीज थी, कोई इसके अंदर इतना कुछ वो कलिष्ठ नहीं था, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने वाला है, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अब और पढ़ते हैं सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी। जैसी चीजें हैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ना अपन को। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, दोनों चीजें की। फिरोज तुगलक मत कर देना इसको, वो तो तीसरी डायनेस्टी है। अब ये पहले शासक है किसके? खिलजी वंश के, ठीक है। पहले शासक काल हो गया 1290 से 1296, ठीक है। उपाधि क्या है? शाइस्ता खां, है ना। ये शाइस्ता खां नाम का एक व्यक्ति अपन पढ़ेंगे, औरंगजेब के समय भी आएगा, शिवाजी है कि नहीं है, ये हत्या करेंगे, मराठाओं के पास जाएगा, ऐसे बगनखा सारा अपन देखेंगे, ठीक है। तो शाइस्ता खां क्या है? ये उपाधि है जो किसने ली? अपने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जैसे अपन बलबन देखते हैं, बलबन की आप लिख लो उल्लूक खां। उल्लूक खां वो अलाउद्दीन का जो सेनापति भी हुआ है चित्तौड़ आक्रमण के दौरान, उल्लूक खां, वो सॉरी चित्तौड़ नहीं, अपने रणथंभौर आक्रमण के समय उल्लूक खां, नुसरत खां मारा गया था, ठीक है ना, ऐसे। तो उल्लूक खां तो उपाधि थी बलबन की, शाइस्ता खां जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। और अब हम थोड़ी देर पढ़ेंगे अगला नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी, उसकी थी अली गुरशफ। अली गुरशफ मैं बता दूंगा वहां, ठीक है। तो शाइस्ता खां हत्या कि ये कैसे बना शासक? देखो, जलालुद्दीन ने सिंहासन पर अधिकार शक्ति द्वारा किया। शक्ति द्वारा कैसे? कि कैकुबाद अंतिम गुलाम वंश का शासक सुल्तान, है ना, उसने जलालुद्दीन उसको हटाकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शासक बना, सुल्तान बना। कैसे? सुल्तान कैकुबाद ने उन्हें शाइस्ता खां की उपाधि दी और आरिज मुमालिक अर्थात सेना मंत्री, सैन्य मंत्री का पद दिया। और सैन्य मंत्री ने हत्या कर दी कि तुम मेरे रक्षक बन जाओ, लेकिन रक्षक बन गया पक्षक। ये वो लाइन थी जो मैंने आपको बताया था कि बनाया सैन्य प्रमुख, मेरी रक्षा करो कैकुबाद, ऐसे। तो मैंने बताया था कि मेरे दादाजी ने स्थापना करी थी सैन्य विभाग की। देखो ये वाली लाइन थी, मेरे दादाजी ने स्थापना करी थी, देखो ये अपदस्थ, ये वो अपने कैकुबाद की अंतिम लाइन पढ़ रहा हूँ, ये यहाँ तो क्या है? अपदस्थ अमीरों के एक गुट के नेता आरिज मुमालिक मलिक फिरोज जलालुद्दीन ने कैकुबाद की हत्या करके राजगद्दी पर स्वयं अधिकार कर लिया। तो भाई ये मलिक फिरोज जलालुद्दीन ये था कौन? मलिक फिरोज जलालुद्दीन खिलजी आरिज मुमालिक था। मतलब ये आरिज मुमालिक कौन था? मैंने आपको बताया था, दीवान अर्ज क्या था? एक सैन्य विभाग था, दीवान अर्ज सैन्य विभाग था, जिसकी स्थापना किसने करी थी? बलबन ने करी थी। और बलबन कौन थे? बलबन कौन थे? कैकुबादी क्या लगते थे? दादाजी लगते थे। मैंने आपको पेरेंटिंग बताया था, बलबन के दो लड़के मोहम्मद खां और अपने बुगरा खां का लड़का था अपने कैकुबाद, ठीक है। तो बलबन को क्या बोलेगा कैकुबाद? दादाजी। तो मेरे दादाजी ने जिस विभाग की स्थापना करी तुम उसके प्रमुख बन जाओ, आरिज मुमालिक, दीवाने अर्ज तो विभाग, उसका हेड आरिज मुमालिक, और मेरी बन के रक्षा करो। तो रक्षक बन गया भक्षक। रक्षक कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और भक्षक कैसे बन गया? कैकुबाद की हत्या करके खुद शासक बन गया और खिलजी वंश की उसने नींव बना ली। लेकिन वो महज एक तख्ता पलट से कई महत्वपूर्ण ज्यादा घटना थी।
जैसा भी अपन ने देखा। समझ गए? तो क्वेश्चन क्या बना यहाँ? क्वेश्चन ये बना कि कैकुबाद ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को निम्न में से किस विभाग का प्रमुख बनाया था? क्या वो अश्वशाला प्रधान था, अमीर आखुद? क्या वो नायब मुमलकत था? अजी सर वो तो पोस्ट जा चुकी बलबन के समय। तो वो क्या था? वो किसका हेड था? वो आरिज ममालिक था। कहने का मतलब वो दीवान अर्ज मतलब सैन्य विभाग का प्रमुख। समझ गए? वेरी गुड, ये चीज समझ गए इतना। कैकुबाद क्या था? तो कैकुबाद ने इसको क्या दिया था? दो चीजें दी थी कैकू बाबा ने, एक तो उपाधि दे दी शाइस्ता खां की, और दूसरा एक पद दे दिया सैन्य विभाग का प्रमुख। आज अपन बोलते हैं रक्षा मंत्री, तो वो सैन्य विभाग का है। ठीक है? उस समय सेना, सेना का मतलब क्या होता है? आज भी अपन सेना बोलते हैं तो सेना का मतलब होता है केवल अपने जो थल सेना होती है वो, है ना। और रक्षा डिफेंस फोर्सेज में तीनों आ जाती है, थल जल वायु। और केवल सेना बोलते हैं तो सेना में केवल थल सेना आती है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी नहीं आती है। आर्मी, एयर प्लस नेवी तीनों कंबाइंड अपन बोलते हैं रक्षा डिफेंस फोर्सेज। तीनों कैसे? जमीन पर अपन रहते हैं थल, ऊपर अपन देखें सिर तो क्या आकाश एयरफोर्स, नीचे देखें तो जल नेवी। तीनों कंबाइंड बोलते हैं डिफेंस फोर्सेज। तो उस समय सेना ही थी। वायुयान अपन एयरफोर्स नहीं देखते हैं, थल सेना अपन नहीं देखते। वैसे भी दिल्ली सल्तनत तो स्थल रूट था, थल सेना का क्या करना है? ठीक है ना, ये चीज है। मुगलों में भी इतनी थल सेना डेवलप नहीं थी, और अंग्रेजों ने जो मुगलों को मात दी उसका एक बहुत बड़ा कारण था अंग्रेजों के पास बहुत ही अत्याधुनिक थल सेना। थल सेना तो थी सबसे, अंग्रेजों की जो सबसे अच्छी चीज थी वो थी उनकी सबसे, जिस वर्ल्ड में डंका बजता था वो थी क्या? नेवी, नौसेना, है ना। सबसे अच्छा जहाजी बेड़ा था उनके पास, क्योंकि वो आज भी जैसे इंग्लैंड देखते हैं, लंदन देखते हैं, तो वो एक टापू पे ही तो है, और क्या आइलैंड नेशन ही तो है। तो जो पानी से गिरा उसके बाद जहाज होगी। मुगलों के पास जो पूरा था और नॉर्दर्न इंडिया था वो तो स्थल रूट था, ऐसे। तो जहाजी बेड़े का कोई काम नहीं था। मराठाओं के पास था जहाजी बेड़ा, क्योंकि कोस्टल किनारे था उनके, ऐसे। ठीक है? तो जैसा रहेगा प्रदेश वैसी रहेगी उनकी आर्मी। तो सेना का प्रमुख था। ठीक है? ये आरिज ममालिक। राज्याभिषेक केकुबाद द्वारा बनाए गए अपूर्ण किलोखुरी या किलोगुड़ी दिल्ली के अंदर स्थित है। ये अपने हुमायूं टॉम जो है, रिंग रोड पे अपन नोएडा जाते हैं तो नोएडा का जो सर्किल है मेन यमुना के पास में, वहां पे स्थित है किलोखुरी का महल। ठीक है? तो केकुबाद द्वारा बनाए गए अपूर्ण महल, केकुबाद ने सोचा था मैं बना दूं, तो अब देखो केकुबाद द्वारा बनाए गए महल में इन्होंने राज्याभिषेक कराया, जिससे कि जो अधिकारी हैं, जो अमीर हैं, वो किसी तरह का विरोध नहीं करे कि मैं केकुबाद के पद चिन्हों पे चल रहा हूं, उसके महल में ही मैं राज्याभिषेक करा रहा हूं। तो लोगों में विश्वास जगे कि हाँ यार ये केकुबाद का ये आदमी है। कुछ हत्या करा दी होगी, लेकिन ज्यादा मैसेज नहीं जाए, क्योंकि खिलजी अलग है, थोड़ा सा अलग है गुलाम से, इसलिए। ठीक है? तो शासक बनते एक डर होता है कि यार कहीं विद्रोह नहीं हो जाए कोई, तो हम उसी के महल में जाके अपन राज्याभिषेक कराएंगे। अलाउद्दीन खिलजी अपन देखेंगे बलबन महल के अंदर राज्याभिषेक कराएगा, ऐसे। ठीक है ना? यू तो केकुबाद द्वारा बनाए गए अपूर्ण इसलिए बीच में हत्या हो गई यार, रक्षक भक्षक बन गया। किलोखुरी किलोगढ़ी दिल्ली के महल में जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक करवाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्सेप्ट समझो पीछे, फैक्ट मत रटो। क्यों? क्योंकि केकू बाबा बलबन की संतान, मतलब पोते के रूप में नाम था, मार दिया, विद्रोह नहीं हो तो इसको बचने के लिए भाई हम तेरी महल में क्या कर रहे हैं? राज्याभिषेक करा रहे। समझ गए? अब क्या था भाई, आपने बन गए, मार के बन गए, तख्ता पलट कर दिया। मारना तो बहुत आसान है, राजगद्दी छीनना तो बहुत आसान है, लेकिन इंपॉर्टेंट है वो एक शांति का समय व्यतीत करना। तो उसके लिए जरूरी है कि आपके समर्थक बढ़ने चाहिए, समर्थक बढ़ने चाहिए। तो भैया अभी तक जो समर्थक थे वो तो बलबन की गाते थे, चाहे वो जनता हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो। तो इसका मतलब है कि एक नया खून लाना पड़ेगा, जो कि मेरी सुने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की सुने, ना कि बलबन की ही या उसके वंशजों की ही गाते रहे। जरूरी था नया खून लाना। तो मतलब नवीन मुसलमानों को प्रति इसने उदार नीति अपनाई और उनको इंस्पायर किया, उनको मोटिवेट किया, उनको प्रेरित किया कि आओ और तुम दिल्ली में बसो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो काफी सारे नवीन मुसलमान, मतलब जो तुर्की से आए, अफगानिस्तान से आए, वो भारत में दिल्ली के पास आके बसे, और दिल्ली के पास एक मंगोलपुरी इलाका है, वहां आके इन्होंने शरण ली, और उसको एक राजकीय शरण अपन जैसे बोल सकते हैं, वो अपने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उनको दी। तो ये मंगोलपुरी नाम का जो कस्बा है, आज भी अपन द्वारका की तरफ देखते हैं पश्चिमी दिल्ली के अंदर, वो बसा हुआ। वो किसके समय बसा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय बसा। क्यों ये लाए उनको? क्यों? क्योंकि इन्होंने तख्ता पलट किया था, केकू बाबा की हत्या करी थी, तो अपने समर्थक होने चाहिए, इसलिए। ठीक है? ये चीज है, समझो। मुस्लिम आधार में वृद्धि क्यों करी, मैंने समझा दिया।
जलालुद्दीन ने तुर्की गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमान मतलब जिनके पिता मुस्लिम लेकिन माता हिंदू थी, यहाँ आके उन्होंने शादी करी, तो वो ठीक है, भारतीय मुसलमानों को शासन में सम्मिलित करके भारत में मुस्लिम राज्य को एक विस्तृत आधार प्रदान किया, ताकि मेरी वाहवाही करने वाले, मेरी जयकार करने वाले की संख्या में वृद्धि हो। मंगोलपुरी जलालुद्दीन के काल में लगभग 2000 मंगोल इस्लाम धर्म स्वीकार करके दिल्ली के निकल दिए। देखो 2000 मंगोल क्यों इसने बसने दिया? ताकि मुस्लिम आधार में वृद्धि हो। भाई मैं आपको शरण दे रहा हूं, मैं आपका राशन कार्ड बना रहा हूं, मैं आपका मूल निवास बनवा रहा हूं, तो तुम किसकी गाओगे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की गाएंगे साहब। हम क्यों गाएंगे उस पहले वाले की? तो 2000 मंगोल समर्थक तुमने एकाएक अपने बना लिए। मंगोलपुरी में उनके जाके घर बना दिए, पानी के कनेक्शन दे दिए, बिजली के कनेक्शन दे दिए, नहीं फ्री में बिजली दे दी, राशन कार्ड वोटर कार्ड सब बना दिया। अब जब बारी आई वोटिंग की तो ये मंगोलपुरी वाले किसको वोट देंगे? जलालुद्दीन को देंगे। ऐसे तो अपने आधार में वृद्धि करिए, समझ गए? यूं तो एक क्वेश्चन ये आता है ये कि किस दिल्ली सल्तनत सुल्तान के समय बड़ी संख्या में मंगोल दिल्ली के पास आके बस गए, या मंगोलपुरी नामक एरिया किस दिल्ली सल्तनत सुल्तान के समय बसा? तो जलालुद्दीन फिरोज। क्यों तख्ता पलट किया था? नरम व सख्त नीति, विद्रोहियों के प्रति जलालुद्दीन ने दुर्बल नीति अपनाई। क्यों? क्योंकि यार मैं तो अभी मर्डर करके बना हुआ हूं, तो एक ज्यादा किसी को अपन नाराज नहीं करेंगे। विद्रोह कर रहा है तो आराम से बात करेंगे, भाई बैठ जा यार, थोड़ा सुन ले मेरी भी। अपना और कहा मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं और मुसलमानों का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है। अरे रक्त बहाना आदत नहीं है तो फिर क्यों के भागे करी तूने? है सोच सुई खा के बिल्ली चली हज को, ये वो वाली बात है। ठीक है, उसने देखो उसने मलिक छज्जू को विद्रोह करने के बावजूद क्षमा कर दिया। मलिक छज्जू ने विद्रोह किया लेकिन उसको क्षमा कर दिया। 6 से छज्जू, 6 से क्षमा, 6 को 6 कर दो ना यार, क्या दिक्कत है? छज्जू को क्षमा कर दिया, क्षमा माफ कर दिया, है ना। मलिक छज्जू ने विद्रोह किया लेकिन माफ कर दिया। लेकिन ये नहीं है कि मैं हर चीज को अनदेखा कर जाऊंगा, नो। इस बार बारी थी क्या है, परंतु इसके समय ईरानी फकीर सीधी मोला, कौन है? सीधी मोला को हाथी पैरों तले कुचला दिया गया। इजी मत ले लेना मेरे को, है हर चीज तुम्हारी अनदेखी करता हूं, तो ये नहीं कि हर किसी की अनदेखी करते चलाऊंगा, नो। छज्जू को मैंने क्षमा कर दिया तो सीधी मोला ने देखा कि अपने भी कर दो यार, अपने को क्षमा कर दिया, लेकिन सीधी मोला को सीधा कर दिया इसने, मतलब कत्लेआम। विद्रोह करता है ज्यादा, है मजाक समझ रखी है। सीधी मोला को सीधा स्वर्ग से दाव दिया इन्होंने, सीधे डायरेक्ट ओके टाटा बाय बाय फिर मिलेंगे, ठीक है ऐसे। तो मलिक छज्जू को माफ कर दिया और सीधी मोला को सीधा स्वर्ग पहुंचा दिया, कत्लेआम विद्रोह किया था। अब ये क्वेश्चन आता है, मलिक छज्जू ने विद्रोह किसके समय किया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। सीधी मोला ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऐसे। तो देखो सीधी मोला है, पूरा नाम पढ़ो, देखो सीधी मोला। अलाउद्दीन खिलजी के समय आएगा वो है हाजी मोला, है ना, हाजी मोला, है ना, ये दोनों नाम अलग अलग है, सीधी मोला। अब जो अच्छे बच्चे हैं ना, सभी बच्चे नहीं, अच्छे बच्चे, तो बार बार कहता हूँ विद्रोह की लिस्ट बनाएंगे। जैसे देखो मैं आपको बताऊं, अपन ने सबसे पहले पढ़ा था क्या? इल्तुतमिश, है ना, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के समय देखो 2 विद्रोह हुए। एक तो मंगोल अपन ने देखा था, कौन? चंगेज खां आया था, फिर उसको बोला कि नहीं 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 यार तुम यहाँ शरण मत लो, गड़बड़ हो जाएगी, मंगोल है ना। और दूसरा अपन ने देखा था अवध में विद्रोह हुआ था पिर्थू का, तो इल्तुतमिश समय तो ये 2 विद्रोह हुए। फिर अपन ने देखा इल्तुतमिश की बेटी रजिया, उसके समय विद्रोह किसने किया था? मैंने आपको बताया था, बार बार नाम याद रखो, जुनेदी, है ना, जुनेदी और सल्लारी। ये कौन थे? ये इल्तुतमिश के प्रधानमंत्री थे, अपन ने क्वेश्चन में भी देखा था, इन्होंने रजिया के समय विद्रोह किया। फिर अपन ने आपको याद करो नासिरुद्दीन महमूद, है ना, नासिरुद्दीन महमूद, वही कुरान की नकल 8वें नंबर का, 1246 से 65, इसके समय विद्रोह किया था इमादुद्दीन रेहान ने, ठीक है ना। बलबन का विद्रोही था ये, बलबन ने दबाया फिर इस विद्रोह को निजामुल अपने नायब मुमलकत के रूप में। तो ये देखो विद्रोह है, टोटल हो गए 5, 1 2 3 और ये 4, है ना, रेहान, इमादुद्दीन रेहान, ठीक है। ये हो गए अपने विद्रोह, ओके, ये चीज है, ये है ना। इसमें एक बलबन के समय का और है अपने, वो बलबन तुगरिल खां, है ना। बलबन के समय जो बंगाल में विद्रोह हुआ वो तुगरिल खां, ठीक है। और तुगरिल खां को फिर हरा के बंगाल के अंदर शासक इख्तियार किसको नहीं किया था? बुगरा खां को। और बुगरा खां के लड़के थे अंतिम गुलाम वंश के सुल्तान, कौन? केकुबार। तो ऐसे ही अपन को ये अच्छे बच्चे लिस्ट बनाएंगे विद्रोह की। पिर्थू आ गया, पहले चंगेज खां, पिर्थू, जुनैदी, अपने जुनैदी सल्लारी, देन अपने इमादुद्दीन रेहान, निजामुद्दीन महमूद के समय,
और बलबन के समय तुगरिल खान का विद्रोह बंगाल में। ये क्वेश्चन पूछते हैं, बंगाल में सबसे पहला विद्रोह किसका? पहला गुलाम सरदार ये तुगरिल खान। बंगाल को सबसे पहले दिल्ली से जीत के मिलाया इल्तुतमिश। विद्रोह किसके समय हुआ? बलबन। किसका? तुगरिल खान। तुगरिल खान का विद्रोह का दमन कर बंगाल का इख्तियार किसको नियुक्त किया गया? प्रशासक किसको नियुक्त किया गया? केकुबाद। सॉरी, बुगरा खान को नियुक्त किया था। बुगरा खान के लड़के कौन? केकुबाद। ऐसे, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। और अभी अपन ने देखा, ये तो गुलाम वंश के थे। अभी जस्ट अपन ने देखा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय विद्रोह किया था। दो विद्रोह हुए अवध में, तो सॉरी, एक तो विद्रोह हुआ अपने मलिक छज्जू को, अवध में नहीं हुआ, बस नॉर्मली दिल्ली के पास। तो मलिक छज्जू का, छज्जू को क्षमा कर दिया, लेकिन सीधा किसको कर दिया? सीधी मौला को सीधा कर दिया। तो गुलाम वंश के बनाएंगे लिस्ट अपन, फिर एक लाइन खींचेंगे, फिर खिलजी वंश, खिलजी वंश से जलालुद्दीन फिरोज ऐसे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी आएगा, उसमें क्या आएगा? सीधी मौला। सीधी मौला ये, उसमें आएगा हाजी मौला। कुतलुक ख्वाजा तो मंगोल है अलाउद्दीन के समय, और अपने हाजी मौला का विद्रोह होगा अलाउद्दीन के समय, दोनों को दबा देगा। ठीक है, ये चीज थी। तो नरम व सख्त नीति अपने देखा, मिक्स्ड नीति है। क्यों? क्योंकि यार मैं कत्ल करके बनाऊं, इसलिए मिक्स नीति अपनाना जरूरी है। फिर आगे अपन देखते हैं दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण। मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है? देखो, दिल्ली सल्तनत का दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर हुआ था। तो पहले तो देखो, इसमें सब समझो के समय, कि सुल्तान खुद नहीं गया था, लेकिन इसके समय हुआ था। इसने स्पॉन्सर किया, अपनी सेना को बोला जाओ दक्षिण भारत को लूटो, ठीक है। तो देवगिरी सबसे पहले तो हुआ किसके समय? जलालुद्दीन। जब ये लाइन अपन अलाउद्दीन खिलजी में पढ़ेंगे तो आएगा, पहला शासक था अलाउद्दीन खिलजी जिसने विंध्याचल पर्वतमाला को पार करी, पहला सुल्तान। तो सुल्तान के रूप में पार करने वाला मतलब सुल्तान खुद गया घोड़े पे, टुकड़ुक 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 टुकड़ुक, और विंध्याचल को पार करके दक्षिण भारत में गया, वो तो था अलाउद्दीन खिलजी। और ये साहब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली में बैठे, दिल्ली नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि देखो भैया, अभी अभी हम क्रांति करके बने, है कि नहीं? तो भैया अभी अपने को देखो, अरे भैया अपना कहीं होकर डरा भाई भाई, दिल्ली नहीं छोड़ेगा अपन, तुम जाओ दक्षिण भारत और जीत के आओ। अपने देखो मंगोलपुरी बसा दिया, ठीक है साहब। मुसलमानों का कत्ल करना अपनी आदत नहीं है, ठीक है साहब। और छज्जू को देखो, अभी क्षमा किया हमने, लेकिन सीधी मुला ज्यादा बोला, सीधा कर दिया, है कि नहीं है? लेकिन दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। देखो, दक्षिण भारत में आक्रमण जरूर करेंगे, लेकिन तो दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। क्यों? तो देखो, अब भी अपन खुद ही यार तख्ता पलट करके आए, सलाह अपन ने, अपने भतीजे हो ने अलाउद्दीन खिलजी, है कि नहीं है? तो कोई दिक्कत हो जाएगी, वो भी अपनी तरह महत्वाकांक्षा रखता है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो दिल्ली नहीं छोड़ेंगे जलालुद्दीन खिलजी, चिपक के बैठ जाओ। दक्षिण में जाना है, सेना जाएगी, अपन दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। कौन? जलालुद्दीन फिरोज। ऐसे, ठीक है, ये था साहब। तो के समय जलालुद्दीन फिरोज। अब बात आती है किस पर किया? तो देवगिरी के यादव है ना, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में अपन पढ़ेंगे। ये यादव वंश का शासक है रामचंद्र देव यादव। और देवगिरी कहाँ है, जो अपना बाद में नाम देखते हैं इसका, मोहम्मद बिन के समय दौलताबाद है ना, दौलताबाद। और जिसका आज वर्तमान नाम अपन देखते हैं औरंगाबाद। औरंगाबाद ये वही है ना, औरंगाबाद औरंगजेब के पीछे बीबी का मकबरा यहाँ स्थित है, दक्षिण का ताजमहल, तो वो देवगिरी है। यहीं पे अपन देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक दूसरी राजधानी या दिल्ली की स्थान पर राजधानी बनाएगा, देवगिरी दौलताबाद, ये वही है। तो देवगिरी के यादव कौन? रामचंद्र देव, ठीक है। और अलाउद्दीन के समय अपन 3 पढ़ेंगे, तेलंगाना अपने आएगा काकतीय प्रताप रुद्रदेव, देवगिरी के यादव रामचंद्र देव, यही शासक होंगे अलाउद्दीन के समय भी। और अपने होयसल राजा आएंगे, हेलबिड के बल्लाल देव, ऐसे। तो वो 3 शासक आएंगे अलाउद्दीन खिलजी के समय दक्षिण भारत में। और पांडे आएंगे, जो मतलब इनडायरेक्टली रहे, पैसा वसूला उनसे, ठीक है। तो ये और आगे आएगा, लेकिन यहाँ पे जलालुद्दीन में अपन को दो चीजें देखनी है। एक तो के समय, और किस पर हुआ? देवगिरी के यादव शासक। कौन? यादव शासक कौन? रामचंद्र देव, है ना। तो यादव वोट लिख लेना इसमें। दिल्ली सल्तनत का दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण जलालुद्दीन के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर हुआ। ये सेम लाइन होगी, है ना, एक और लिख लो उसको। अब देखो क्या, जैसी करनी वैसी भरनी, है कि नहीं? जो बोएगा वही पाएगा, सुख दुख तो है फल करनी का, जैसी करनी वैसी भरनी। क्या यज्ञबाद को हटा के बने थे ना, तो तेरे साथ भी वही होगा। देख टनाटन सब देखता है बंसी वाला ऊपर। क्या? हत्या। 19 जुलाई 1296 याद रखो, 19 जुलाई को इम्पोर्टेंट नहीं, को जलालुद्दीन अपने भतीजे अलाउद्दीन से मिलने आए और बधाई देने देवगिरी के आक्रमण, ये देवगिरी का जो आक्रमण था ना,
तो बधाई देने के पश्चात कड़ा इलाहाबाद गया। वह उसने वह उसके है ना उसके भतीजे द्वारा छल पूर्वक सुल्तान का वध कर दिया गया। ये है ना उसके भतीजे द्वारा, है ना। तो देखो क्या था, मैं आपको समझा देता हूं, ये फिर और अच्छा समझ में आएगा। इसको समझने के लिए है ना थोड़ा सा एक जैसे क्या देखो, अपने देखो यूं देखो, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है, भतीजा भतीजा मतलब ये ब्रदर हो गया, फिर इसका ब्रदर, एक ब्रदर का लड़का अपने अलाउद्दीन। भतीजा क्या होता है, भाई का लड़का, नेफ्यू, ठीक है, अलाउद्दीन। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के एक भाई, भाई का लड़का अलाउद्दीन, जो कहाँ का इक्तदार कड़ा और उसका वर्तमान नाम है इलाहाबाद। तो अलाउद्दीन खिलजी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी के समय सेना लेके गया था कहाँ, दक्षिण भारत में, और देवगिरी के यादव के ऊपर हमला किया था। ठीक है, जैसे मैं बताया अपन तो भाई दिल्ली नहीं छोड़ेंगे, चाचा जी दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। कौन जा रहे साहब? भतीजे जा रहे हैं लूटने। गए भतीजे, गए देवगिरी, देख भी लिया अच्छे से, पैसे वैसे सब लेके आए। ठीक है, अब भतीजे सफल हो गए थे तो भतीजे को क्या मुबारकबाद देने कड़ा इलाहाबाद गए। तो मैं कहता था दिल्ली मत छोड़ो, दिल्ली छोड़ना भारी पड़ गया ना, तो इलाहाबाद कड़ा क्या देने गए बधाई भतीजे को कि यार मजा आ गया, कितनी तूने मस्त जीता देवगिरी को, अग्नि काफी पैसे लेके आए हो। तो अलाउद्दीन खिलजी ने देखा कि यार सला मैं जब इतनी दूर जाकर दक्षिण में देवगिरी, आज आप देखो बॉम्बे जाना हो तो आज तो अपन को ट्रेन में जाने में भी क्या कम से कम 48 घंटे लगेंगे, 24 घंटे, 36 घंटे ट्रेन में, है कि नहीं है। उस समय घोड़े पे बैठ के जा रहा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने देखा यार मैं इतनी दूर जाकर, वो भी देखो अरावली पर्वतमाला को पार कर, सॉरी अपने विंध्याचल पर्वतमाला को पार करके, अरावली तो राजस्थान में, विंध्याचल उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में जो है विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल, सतपुड़ा, नर्मदा को पार, नर्मदा को पार करके मैं जा रहा हूँ इतनी फास्ट फ्लोइंग रिवर को, है कि नहीं, पूरा मालवा का पठार ऐसे। और मैं वहां जाके इतनी दूर जाके देवगिरी के यादव को जब हरा सकता हूँ, तो ये मेरी थोड़ी दूर ही, दिल्ली इलाहाबाद से दूर नहीं है, दिल्ली करीबन 1200 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो यार मैं इस चाचा को अपदस्थ क्यों नहीं कर सकता? सेना मेरे पास है, मैं लेके गया ना देवगिरी, और ये चाचा वही तो है जिसने केकू की हत्या करी थी, सब देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी आंखों से। तो यार जब ये अपदस्थ कर सकता है केकूबाद को, तो मैं अपने चाचा को अपदस्थ क्यों नहीं कर सकता? तो ये थी महत्वाकांक्षा किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की, जिसको उसने शासक बनाया, सुल्तान, सल्तनत का सुल्तान बनाया। समझ गए, ये चीज है। तो अपन ने बलबन में, दिल्ली गुलामगंज में क्वेश्चन देखा था कि उत्तराधिकार के कोई वैध नियम नहीं थे कि यही बनेगा शासक, नहीं, जिसकी लाठी उसका भैंस, उसकी भैंस, ऐसे, जिसके पास तलवार शक्ति वो बनेगा शासक। तो देख लो, अब दिल्ली छोड़ी ना, अब वापस पढ़ता हूं। फिल्म को जलालुद्दीन खिलजी अपने भतीजे अलाउद्दीन से मिलने और बधाई देने देवगिरी के आक्रमण के पश्चात कड़ा इलाहाबाद गया, और वहां उसके भतीजे द्वारा छल पूर्वक सुल्तान का वध कर दिया गया। देख लो अब आप, तो पहले तो दिल्ली छोड़ना भारी पड़ गया, चाचा जी को दिल्ली छोड़ी। अलाउद्दीन खिलजी, यहां से अपन को ये जानकारी मिलती है कि इस देवगिरी पे जो आक्रमण हुआ था, तो सेना किसके नेतृत्व में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने भेजी थी? किसके नेतृत्व में? भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में। दूसरी चीज ये पता लगी। तीसरी चीज ये पता लगी कि सुल्तान बनने से पूर्व अलाउद्दीन कहां का इक्तेदार या गवर्नर था? कड़ा इलाहाबाद का। जैसे याद करो, इल्तुतमिश कहां का था? बदायूं का था, पता था अपन इल्तुतमिश बदायूं का। ऐसे ही अलाउद्दीन खिलजी कहां का था? कड़ा का इलाहाबाद। ठीक है, इल्तुतमिश में आप याद करो, मैंने पूछा, मैंने बताया था कि सुल्तान बनने से पूर्व है ना कहां का मुक्ति था? मुक्ति वली इल्तुतमिश, तो कहां का? बदायूं का। इलाहाबाद का अपने अलाउद्दीन खिलजी कड़ा का, है ना। तो ऐसे ध्यान रखना है। तो जैसे अपन ए स्वर में पढ़ते हैं, आई यू, पहला स्वर अपने ए पढ़ते हैं, ऐसे अपन देखते हैं क्या कि पहला जो व्यंजन पढ़ते हैं वो कै, गए, ठीक है, अंग है ना, तो कै, तो कैसे तो क्या हो जाएगा? कड़ा हो जाएगा, और ऐसे क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ये ऐसे याद रखना। इल्तुतमिश बदायूं है, इब, इब इसे इल्तुतमिश, वैसे बदायूं। ठीक है साहब, ये चीज होगी। तो बधाई देना भारी पड़ गया ना। अरे बधाई देना क्या है, ये तो चीज तो ये है क्या, जैसी करनी वैसी भरनी। बधाई क्या देंगे, समझ गए। तो ये अपन को चीज के अंदर देखनी है। ये थी अपने क्या, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाता है अपने अलाउद्दीन खिलजी। तो ये जलालुद्दीन खिलजी के बारे में अपन ने चीजें देखी। मेन देखो क्या था,
खिलजी क्रांति मैंने बताई दिया, राजनीतिक और इतिहास के दृष्टि से महत्वपूर्ण घटना क्या, राजनीतिक आदर्श, वो लाउद्दीन खिलजी अपन पढ़ेंगे ना तो और अपने आप समझ में आएगा आपको। जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज खिलजी काल 1290 से 96 में, उपाधि शाइस्ता खां, क्याकुबाद की हत्या करके बना, क्याकुबाद ने इनको पद दिया था। आरिज मलिक सैन्य प्रधान, दीवाने अर्ज का प्रमुख, राज्यभिषेक हुआ किलोखोरी महल में, जो कि किसने बनाया था, अपूर्ण महल था, क्याकुबाद के द्वारा बनाया गया। मुस्लिम आधार में वृद्धि, ठीक है। मंगोलपुरी, नवीन मंगोल 2000 मंगोलों को दिल्ली के पास बसाया है। मंगोलपुरी नरम व सख्त नीति में क्या, क्षमा कर दिया छज्जू को और सीधा स्वर्ग भेज दिया सीधी मोला को विद्रोह करने में। दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण जिस सुल्तान के समय हुआ वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जिस शासक पर आक्रमण किया गया था दक्षिण भारत के, वो देवगिरी के यादव शासक था रामचंद्र देव, और सेना जिसके नेतृत्व में जलालुद्दीन खिलजी ने भेजी थी वो थे भतीजे अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है साहब। और खुद नहीं गए थे जलालुद्दीन, दिल्ली नहीं छोड़ेंगे अपन। दिल्ली कब छोड़ी, एक ही बार छोड़ी, भतीजे को बधाई देने गए इस आक्रमण के जीती खुशी में, लेकिन वो बधाई भारी पड़ गई और कड़ा इलाहाबाद में भतीजे को गए थे बधाई देने, बहुत अच्छा लूटा और भतीजे ने भाई उनका कत्लेआम कर दिया। अब दिल्ली मेरी है, ये समझ गए, ये है। अब आ जाते हैं अपने पास शासक अगले, कौन, टन टन अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, समझ गए। ऐसे ही अपना प्रवेश हो गया किसका, अलाउद्दीन खिलजी। तो ऐसे आपको देखना है, सुनना है, समझना है चीजों को और आनंद लेना है। फिर अपन जब क्वेश्चन देखेंगे और अच्छा मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आएगा, ठीक है। रिवीजन करो अच्छे से, जो मैं बोल रहा हूं टेबल बनानी है, तो अगर आप अच्छे बच्चे हो तो आपने अभी तक बना ली होगी, नहीं हो अच्छे बच्चे तो जब रिजल्ट नेगेटिव आएगा तब बन जाओगे, बनोगे जरूर लेकिन अच्छे बच्चे। ओके।